Hey guys, what's up? So welcome to the very first video on my YouTube channel 3M Diaries, where we talk hell a lot about everything related to. In this channel, I also share real paranormal horror stories और horror incident जो कि आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं. तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ है एंड वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगा 3mdiariesofficial@gmail.com. वहाँ पे आप अपनी स्टोरी लिख के रिकॉर्ड करके आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप भेज सकते हैं. एंड प्लीज़ 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 भेज देना, बिकॉज आगे का कंटेंट आप लोगों पे डिपेंड करता है. प्लीज़ सपोर्ट दिखाना. तो जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने सुनाई थी, मैं वैसे ही वो स्टोरी आपको सुनाऊंगा. तो एंड आपको मेरी स्टोरी टेलिंग जैसी भी लगती है, आपको मेरा नरेशन जैसा भी लगता है, वीडियो जैसी भी लगती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. मुझे आपका फीडबैक चाहिए. प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी चीज़ ख़राब लगती है, आप कमेंट में लिखना, ताकि मैं टाइम के साथ फ्यूचर में अपना कंटेंट इम्प्रूव कर पाऊँ एंड आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर वीडियो की क्वालिटी दे पाऊँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द स्टोरी. तो ये जो स्टोरी है ये मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि मेरा बचपन का फ्रेंड है एंड वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है. तो ये स्टोरी तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है. एंड मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम स्टोरी के लिए मैं रख देता हूँ सूरज. तो मेरा जो दोस्त सूरज है उसकी भी सेम एज ही है, लाइक वो भी उस टाइम पे 10-11 साल का था. जैसे आप सबको पता ही होगा कि गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल की छुट्टियां पड़ती है एंड सारे के सारे बच्चे इधर उधर वेकेशंस पे घूमने जाते हैं. कोई अलग अलग जगह पे जाता है, कोई न्यू प्लेस पे घूमने जाता है, और बहुत सारे मिडिल क्लास घरों के बच्चे जैसे हम लोग थे, हम लोग अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ जाते थे घूमने. तो वो हमारे लिए गर्मियों की छुट्टियाँ थी. ओके, तो ये स्टोरी है ऐसी एक गर्मी की छुट्टी की, जिस गर्मी की छुट्टी में मैं अपने गाँव नहीं गया. एंड उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ मेरे फ्रेंड सूरज के साथ. सो बिफोर वी स्टेप इनटू द मेन स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ स्टोरी का, ताकि आपको स्टोरी समझने में थोड़ी सी आसानी हो. सबसे पहले जो ये स्टोरी है ये सेट है उत्तराखंड में. मेरी नानी का गांव है वहाँ पे. सूरज की फैमिली में उसकी एक बड़ी बहन थी जो कि गांव से थोड़ा सा दूर श्रीनगर में एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी एंड वहीं पीजी में रहती थी. इसके अलावा सूरज की फैमिली में उसकी दादी थी एंड उसके मम्मी पापा थे एंड उसके चाचा चाची थे एंड वो सब के सब एक जॉइंट फैमिली की तरह गांव में रहते. गांव में गर्मियों के सीजन में रुपाई का मौसम होता है, जिससे गढ़वाली में रुपड़ी कहा जाता है. एंड जब भी रुपड़ी का सीजन आता है तो पूरी की पूरी फैमिली लाइक ताऊ ताई चाचा चाची एंड सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग लाइक ओल्ड एज पीपल भी, लाइक दादा दादी वगैरह भी, वो लोग भी खेत में जाके आपके दिन भर काम करते थे. वहाँ पे बेसिकली पानी डाला जाता है, वहाँ पे धान बोई जाती है एंड हल लगाया जाता है एंड पूरे दिन भर वही सब काम कुम होता है. सारे के सारे लोग अपने घरों से मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं एंड इवन लंच के लिए भी घर नहीं आते हैं. वो या घर से ही खाना लाइक लंच पैक करके ले जाते हैं टिफिन्स वगैरह में थे एंड लंच वहीं खेत में पेड़ की छांव में करते थे एंड देन शाम को अपने घर वापस जाते थे. और अगर ज़्यादा लोग हुए वहाँ तो वो अपने घर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में राशन वगैरह ले जाके वहीं पे पेड़ के नीचे वगैरह बना के खा खू के शाम को ही वापस आते थे. तो ये कुछ टिपिकल लाइफस्टाइल था वहाँ का, जो कि मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा है एंड मेरा भी पूरा का पूरा बचपन वहीं नदी में खेलते हुए, वहीं गांव में घूमते हुए निकला है. तो ये स्टोरी सुनाते हुए मेरे को वैसे चिल्स महसूस हो रहे हैं जैसे सूरज ने जब मुझे फर्स्ट टाइम सुनाई थी तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था. तो ये था स्टोरी का पहला एलिमेंट. अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे. स्टोरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है या फिर जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है वो है रिवर. गांव की रिवर. बेसिकली जो गांव की रिवर होती है वो शहर की रिवर से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है
हम जो शहरों में रिवर देखते हैं, लाइक हमारी गंगा नदी हो गई या फिर हमारी यमुना नदी हो गई, वो बेसिकली फाइनल फॉर्म्स हैं रिवर के। जो रिवर का ओरिजिन होता है वो बेसिकली हिमालयाज से होता है, एंड वहाँ से वो लाइक छोटे छोटे पानी के सोर्सेज के थ्रू छोटे छोटे गाँवों में गदेरों से होते हुए आती है। देन उसके बाद वो पहाड़ी नदियों से होते हुए अपना कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और उससे आगे हमारे शहरों में जुड़ती है, जैसे ऋषिकेश हो गया, फिर उससे आगे जाके हरिद्वार, एंड आगे ऐसे करके हमारी नदी जाती। तो जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं वो अनलाइक प्लेन्स की नदियों की वो अनइवन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती हैं। बारिश की वजह से जो हैवी प्रेशर आता है ऊपर से, उसकी वजह से जो नदी की सरफेस होती है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ होती है। और जैसे आप सभी को पता होगा कि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, लाइक स्टेयर्स की शेप में जो क्रॉप्स वगैरह होती है वो वैसे उगाए जाते हैं वगैरह। तो नेचुरली ही जो वहाँ की नदियाँ होती हैं उनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, लाइक स्टेयर्स के उसमें होता है, एक स्लोप में रिवर बहती है, प्लेन्स में प्लेन रिवर बहती है। जो स्लोप्स वगैरह होती है उसकी वजह से कहीं कहीं पे पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइक पूरी की पूरी नदी तो इवन है, बट कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स में वहाँ की मिट्टी हटने की वजह से या फिर वहाँ पे पानी की ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। तो जो पहाड़ की नदियाँ होती हैं वो वैसी होती है कि लाइक वहाँ पे इतना कम पानी होगा कि आपके घुटने तक पानी आ रहा है, एंड आप नॉर्मली चल के पूरी की पूरी नदी क्रॉस कर सकते हैं, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डेप्थ भी हो सकती है एंड आप डूब भी सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस स्टोरी का। अब मैं ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए सीधा मेन स्टोरी पे आता हूँ। ये कहानी है 2006 की, और उस टाइम पे सूरज अराउंड 10 साल का था। हर बार की तरह उसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी और वो अपने शहर के दोस्तों का वेट कर रहा था। दोस्तों का वेट करता है, एक हफ्ता निकल जाता है, 15 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, एंड देन उसे रियलाइज होता है कि इस बार उसके दोस्त घर नहीं आने वाले। तो ये इंसिडेंट सूरज के साथ तब हुआ था जब गर्मियों की छुट्टियां थी, और मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाता था, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे पता नहीं फॉर सम रीज़न हम लोग गाँव नहीं गए। पता नहीं पापा को छुट्टी नहीं मिली थी या फिर क्या रीज़न था, मेरे को याद नहीं है, बट हम लोग गाँव नहीं गए थे। तो सूरज पे आते हैं। तो सूरज अपने शहर के दोस्तों का वेट करता है एंड काफ़ी दिन निकल जाते हैं। फिर वो समझ जाता है कि उसके दोस्त नहीं आने वाले, तो वो काफ़ी सैड होता है। गांव में रुपाई का मौसम आ चुका था, एंड सारे के सारे लोगों का वही रूटीन चालू हो गया था, लाइक हर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके अपने खेतों में जाना, एंड वहाँ पे दिन भर काम करना, खेत में लाइक धान बोना, वहाँ पे पानी डालना, हल लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें करना, एंड देन शाम को अपना वापस आ जाना। ड्यूरिंग दिस टाइम जो बच्चे होते थे वो ऑब्वियसली हल वगैरह तो लगा नहीं सकते, वो ज़्यादा काम वगैरह कर नहीं सकते, तो उनसे जितना हो पाता था वो थोड़ा बहुत खेत में काम करते थे, खेलते खुलते रहते थे, एंड जो बचा हुआ टाइम होता था वो मस्ती करते रहते थे। वो नदी में खेलने चले जाते थे, क्योंकि जो खेत वगैरह थे वो नदी से काफ़ी क्लोज थे, तो सारे बच्चे नदी में खेलने चले जाते थे, वहाँ पे स्विमिंग करते रहते थे दिन भर, एंड वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते रहते थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक गेम्स वगैरह क्या खेलते थे, तो हम लोग दौड़ दौड़ के ऐसे पानी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल होता है, एंड हम लोग देखते थे कि कौन पहले आएगा कौन दूसरा आएगा वगैरह, एंड हम ऐसे करके दिन भर खेलते रहते थे, एंड इट वॉज प्रिटी हार्मलेस। एंड जो पेरेंट्स होते थे वो भी इतना ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, बिकॉज जो गांव के बच्चे होते हैं दे आर लाइक प्रोफेशनल स्विमर्स, क्योंकि वो बचपन से तैर रहे हैं वगैरह, वो बचपन से उसी नदी में तैरते आ रहे हैं वगैरह, तो हमारे लिए वो बहुत कॉमन चीज़ थी वहाँ पे खेलना, तो हमारे घर वाले भी इतना पैनिक नहीं करते थे। तो वो जो पूरी की पूरी रिवर थी उसे क्रॉस करने के लिए वहाँ पे मल्टीपल ब्रिजेस थे। एक सबसे बड़ा मेन ब्रिज था जहाँ से लाइक गांव में किसी की शॉप वगैरह होती थी, लोग के अपनी किराना वगैरह की शॉप्स वगैरह होती थी, वो अपनी शॉप के लिए सप्लाईज उसी बड़े ब्रिज के थ्रू ले जाते थे, एंड वहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ लाइक बाइक्स, स्कूटी, थोड़ा टेम्पो वगैरह वो सब वहाँ तक आ सकते थे, उससे आगे पैदल ही जाना पड़ता था। तो उन्हीं दिनों में क्या होता है, सूरज काफ़ी लोनली फील कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गांव गया नहीं था, एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो वो काफ़ी मिस कर रहा था वो सारी चीज़ें।
तो ऐसे ही एक दिन सूरज काफ़ी बोर हो जाता है एंड दोपहर के 11-12 बजे की बात है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो क्या करता है, वो भाग भाग के जाता है अपने दो दोस्तों के खेतों की तरफ, जिनका नाम हम रख लेते हैं सतीश और अमित। तो वो अपने दोनों दोस्तों का आवाज़ लगाता है, ए सतीश, ए अमित, चल नए और चल रहे। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ी सी टूटी फूटी गढ़वाली बोल रहा हूँ, तो बेसिकली गढ़वाली में अपने दोस्तों को बोलता है कि ए सतीश, ए अमित, चलो नहाने चलते हैं, है ना, नए और चल रहे। तो वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ सुनते हैं, बोलते हैं कि और ऊँची वो बोलते हैं और वो भाग भाग के आ जाते हैं। फिर वो तीनों के तीनों जाते हैं नदी की तरफ। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं तो हम लोगों का एक पर्टिकुलर स्पॉट था जहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पॉट की तरफ जाते हैं जहाँ पे लाइक हम लोग नहाया करते थे। पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, सूरज के दिमाग में कुछ आता है एंड वो उन लोगों को बोलता है, वो बेसिकली उन दोनों को बोलता है कि यार मेरे मन नहीं बनो या करने औरते कहीं और चल। तो मतलब कि मेरे यहाँ पे नहाने का मन नहीं कर रहा है, कहीं और चलते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि कहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि यार, एंड इतना बोलते हुए वो इधर उधर देख रहा होता है, तो उसकी नजर जाती है वो बड़े वाले ब्रिज पे। एंड उसे याद आता है कि वो बड़े वाले ब्रिज के नीचे काफ़ी बड़ा एरिया है नहाने नहाने का, एंड वो काफ़ी सुंदर जगह है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। एंड वहाँ पे उसके बगल में रेत भी एक्यूमुलेटेड है, जो कि थोड़ा सा बीच वाली फीलिंग देती है। तो वो बोलते हैं वहाँ पे चलते हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं चल। कोई भी उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता एंड वो वहाँ की तरफ चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सूरज, सतीश और अमित वो लोग उस ब्रिज के नीचे पहुँचते हैं। वहाँ पे अपने कपड़े उतारते हैं, बगल में रखते हैं एंड तेज़ धूप में मस्त स्विमिंग वगैरह करना चालू कर देते हैं। वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे नहा रहे होते हैं, वहाँ पे गेम्स खेल रहे होते हैं, वो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, इधर से उधर बार बार खेल रहे होते हैं, वो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं बार बार इधर से उधर, लाइक भाग भाग के नदी क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो कि सूरज को बाद में पता चला था एंड मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एंड वो इंसिडेंट ये है कि उसी पर्टिकुलर जगह पे, उसी ब्रिज के नीचे कुछ टाइम पहले एक औरत लाइक रोपड़ी के टाइम पे ही अपना नॉर्मल कीचड़ के हाथ वगैरह धोने वहाँ पे नदी के किनारे जाती है। नीचे झुक के अपने हाथ पैर वगैरह धो ही रही होती है, इतने में वो अपनी नज़रें ऊपर उठाती है और जो वो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखती है कि उस नदी में पानी के बीचों बीच उस पर्टिकुलर स्पॉट पे एक औरत खड़ी है, 30-32 साल की, ऑलमोस्ट उसी की एज की। उस औरत के बगल में ही एक बच्चा है। वो औरत और उसका बच्चा पानी के ऊपर खड़े थे। पानी के ऊपर खड़े भी नहीं थे, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे क्योंकि उनके पैर नहीं दिख रहे थे। उनकी जो आंखें थी वो एकदम हॉरिफाइंगली ब्लैंक वाइट थी। उनकी जो स्किन थी, जैसे पानी में डूब के बॉडीज ऊपर आती हैं, उनकी जैसे स्किन होती है, उनकी स्किन वैसी लग रही थी, एकदम पेल वाइट फूली हुई एंड बहुत ज़्यादा भद्दी, बहुत ज़्यादा डरावनी। कुछ सेकंड्स ही हुए थे और वो औरत इससे पहले ये सब प्रोसेस वगैरह कर पाती, वो औरत इसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और कहती है भाग जा। वो कहती है भाग जा यहाँ से। एंड हैरानी की बात तो ये थी कि वो औरत इतनी दूर थी, पर जब वो कहती है भाग जा, इसे ऐसा फील होता है कि वो आवाज़ डायरेक्टली इसके कानों में कोई बोल रहा है। बस इतना ही कहने की देर थी कि उस औरत के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं एंड वो वहाँ से भाग भाग के चिल्लाते हुए दिन दोपहर की धूप में अपने खेत की तरफ जाती है। खेत की तरफ इसलिए क्योंकि सबके सब खेत में ही थे। एंड वो रोते रोते चिल्लाते एकदम हड़बड़ाते हुए अपने पति को एंड आसपास के लोगों को वो चीज़ बताती है कि मैंने उसे देखा वहाँ पे। एंड सबके सब समझ गए थे कि वो उसी की आत्मा थी जो वहां पे रहती है। उस दिन के बाद से हर कोई समझ गया था कि उसे नहीं पसंद कि वहां पे कोई आए। गांव वालों को उस चीज के बारे में पता था क्योंकि वो औरत उन्हीं के गांव की थी। गांव वालों को उसके बारे में पता तो था, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता था।
उसके बारे में कोई अपने बच्चों को नहीं बताता था, क्योंकि मे बी वो बच्चे सो नहीं पाते, उनकी रातों की नींद उड़ जाते, या फिर वो नदी में ही जाने से डरते, वो उस जगह जाने से डरते। हर कोई अपने बच्चों को कह देता था कि उस स्पॉट से दूर रहना, बट अनफॉर्चुनेटली सूरज को ये चीज़ पता नहीं थी, और अमित और सतीश को भी नहीं। तो अब आते हैं सीधा स्टोरी पे। अमित, सूरज और सतीश वो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, उन सबके पेरेंट्स अपने अपने खेतों में काम कुम कर रहे होते हैं, एंड उनके लिए वो डेली का ही रूटीन था कि उनके बच्चे पानी में खेल खुल रहे हैं वगैरह, एंड दे नो कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, एंड इतने में अमित कहता है कि चल रेस लगाते हैं। तो सूरज और सतीश एग्री कर जाते हैं। तो वो लोग नदी के एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड वो कहते हैं 3, 2, 1 गो, एंड वो पानी में भागना शुरू कर देते हैं। नदी का जो वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, जो डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनका जो पानी था वो नॉर्मली या तो घुटनों तक था या तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक आता था, बट इससे ज़्यादा वो पानी नहीं था, तो उन्हें कोई डर भी नहीं था। तो वो ऐसे ही करके भाग रहे होते हैं वगैरह, एंड नदी जल्दी से जल्दी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भागते हैं, एंड जो सतीश और अमित होते हैं वो काफ़ी थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो जो सूरज होता है वो उनकी स्पीड मैच करने के लिए या फिर उन्हें हराने के लिए वो और तेज भागता है। वो भागता है एंड उसे समझ ही नहीं आता कि किस मोमेंट में उसकी पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर होती है। अपने हाथ पैर चला रहा होता है, बट पानी के फ्लो की वजह से, पानी की फ्लो की जो स्पीड होती है उसकी वजह से उसका हाथ पैर चलाना कुछ काम नहीं आता। इंस्टेड वो उस पानी के वैक्यूम में वो बहुत ज़्यादा नीचे धंसता चला जाता है, एंड उसके देखते ही देखते उसकी बॉडी पानी में और ज़्यादा डीप जाने लग जाती है। एंड अभी तक सतीश और अमित को पता नहीं चला है कि वो डूब रहा है। सतीश और अमित आगे जाते हैं, भागते हैं, एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि एंड सूरज कहाँ है। तो वो जब देखते हैं उन्हें कि सूरज नहीं दिख रहा है तो वो डर जाते हैं। अब बच्चे ही थे, तो जो अमित होता है वो थोड़ी सी हिम्मत करके उस जगह थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है, एंड देन वो अब बच्चे ही थे तो वो पैनिक कर जाते हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उन्हें भागना चाहिए वहाँ से, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो बह गया, डूब गया, क्या हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एंड देन वो रियलाइज़ करता है कि पूरी नदी में जो एक पर्टिकुलर स्पॉट है वहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा डार्क है, एंड वो पानी डार्क इसलिए था क्योंकि वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा थी। सतीश पानी के उस गड्ढे के थोड़ा सा क्लोज आता है तो उसे सूरज दिख जाता है नीचे। उसे सूरज दिख तो जाता है पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसकी हेल्प कैसे करे। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो महसूस करता है कि जो पानी का गड्ढा है वो उसे भी उसी की तरफ खींच रहा है। वो कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं थी, वो वाटर प्रेशर था जो कि ऊपर से आते हुए उस गड्ढे में जा रहा था, जो कि उस 10 साल के बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसमें अभी सूरज फंस चुका है। सतीश बहुत ज़्यादा डर जाता है। आता तो था सूरज की हेल्प करना, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे करे। वो थोड़ा सा क्लोज और जाता तो वो गड्ढा उसे भी नीचे खींच लेता, एंड वो दोनों के दोनों नीचे फंस जाते हैं। इतने में सूरज नीचे पैनिक कर रहा होता है, वो अपने हाथ पैर चला रहा होता है, वो गड्ढे में अपने हाथ पैर मार रहा होता है। वो कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा फोर्स लगा के उस जगह से बाहर निकल जाए, पर वो बाहर ही नहीं निकल पाता। एंड जो सूरज था वो पानी में छटपटा रहा था, जो सतीश था वो उसकी हेल्प तो करना चाह रहा था, बट वो पानी में बस खड़ा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड जो अमित था, अमित पानी के बाहर था और वो रो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इतने में क्या होता है, सूरज पानी के अंदर अपने हाथ पैर मार रहा होता है, और इतने में उसकी आंखों के सामने उसे सब कुछ ब्लर दिखने लग जाता है, सब कुछ धुंधला होने लग जाता है उसकी आंखों के सामने। वो दो ठंडे ठंडे हाथ सूरज के पैरों को पकड़ते हैं और सूरज और डर जाता है। सूरज को लगता है कि वो हाथ अब उसे पानी के अंदर खींच लेंगे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, पर सूरज को फील होता है कि वो हाथ उसे धीरे धीरे पानी की सरफेस की तरफ धक्का दे रहे हैं। सूरज धीरे धीरे पानी की सरफेस में ऊपर आ रहा था। सूरज जब नीचे मुड़ के देखता है कि वो हाथ किसके हैं,
तो उसे वो औरत दिखाई देती है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो औरत, सूरज को पता ही नहीं चलता है कि कब देखते देखते वो पानी के उस गड्ढे से बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलता है। एंड वो जैसे उस पानी के गड्ढे से बाहर निकलता है तो सतीश वहीं पे खड़ा था। सतीश इंतज़ार कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो उसकी हेल्प कैसे करे। उसे जैसे ही दिखता है कि सूरज पानी से बाहर आ रहा है, वो उसके हाथ पकड़ता है और वो उसे पानी से बाहर निकालता है। वहाँ पे रेत पे लेट आते हैं। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम शॉक में था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला था। उसके कानों में जैसे पन करके आवाज़ आती है, उसके कानों में वो आवाज़ आ रही थी। उसे उससे दोस्तों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसके दोस्त, जैसे उन्होंने मूवीज़ वगैरह में देखा था कि पेट दबा के मुंह से पानी निकल जाता है वगैरह, तो वो चीज़ ट्राई करते हैं, बट उनसे होता नहीं है। बट फॉर्चुनेटली सूरज के पेट में उतना ज़्यादा पानी गया नहीं था, वो उससे पहले बाहर आ गया था। तो सूरज थोड़ी देर में नॉर्मल होता है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी शॉक में होती है, उसने जो अभी फील किया। सूरज और उसके दोस्त अपने घर की तरफ जाते हैं। वो उसे रास्ते में थोड़ा सपोर्ट देते हैं। वो घर में कुछ नहीं बताते, सूरज भी घर में कुछ नहीं बताता। उसके दोस्त रो रहे होते हैं, उसके दोस्त डरे हुए होते हैं। उसके दोस्त बार बार एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि भाई प्लीज़ घर पे ना बताया बोला मेरे बाप मार दिली में थे वगैरह। तो उन्हें बेसिकली, वो बच्चे होते हैं, उन्हें बेसिकली यही डर होता है कि मेरा बाप मुझे मार देगा, मेरे मम्मी मुझे मार देगी, या फिर घर पे बहुत डांट पड़ेगी। उन्हें यही डर होता है, तो बार बार वही बोलते हैं। और सूरज एकदम शॉक में होता है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है उन लोगों पे, पर उसे ये भी लगता है कि उसी की गलती है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। वो कुछ नहीं बोलता बेसिकली, हाँ करके वो टाल देता है वो। सूरज को वहाँ से आने के बाद से बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी को काफ़ी शॉक लगा था। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरी थी, तो इसलिए में भी उसे बुखार आया। सूरज की जो दादी होती है वो उसके काफ़ी क्लोज होती है। तो सूरज किसी से भी कुछ भी छुपा सकता था, पर वो अपनी दादी से कुछ नहीं छुपा सकता था। उसकी दादी और उसकी बहुत अच्छी बनती थी। वो अपनी दादी को बताता है कि दादी मेरे को बुखार है। तो उसकी दादी को जब दिखता है कि सूरज को बुखार है, तो वो ने बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बेसिकली वो अपनी दादी को बताता है कि मुझे बुखार है, तो वो उसे पैरासीटामोल वगैरह खिलाते हैं, घर में एक ही दवाई होती है। एंड वो उसे अदरक वाली चाय पिला के सुला देते हैं। सूरज की दादी जब सूरज को सुला रही होती है, तो सूरज के दिमाग में वो सारी की सारी चीज़ें चल रही थी जो भी उसके साथ आज हुआ था। सूरज की आंखों के सामने वो औरत के विजुअल्स और वो डूबना, वो सारी की सारी चीज़ें बार बार घूम रही थी। तो सूरज की दादी ये चीज़ फील करती है, ये चीज़ ऑब्जर्व करती है, एंड वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता कुछ नहीं दादी। एंड सूरज की दादी को ये चीज़ इतनी अनयूजुअल इसलिए लगती है क्योंकि बाकी दिन वो बात करते करते थकता नहीं था, एंड आज वही सूरज चुप है एकदम। तो इसलिए उसकी दादी उससे पूछती है कि बताना क्या हुआ। फिर सूरज डरते डरते कहता है अपनी दादी से कि दादी मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे डांटोगे तो नहीं। उसकी दादी कहती है कि नहीं डांटूंगी, तो बता। बोलता पक्का आप मम्मी पापा को तो नहीं बताओगे। तो वो कहती है कि नहीं बताऊंगी। वो बोलता है पक्का ना दादी। उसकी दादी कहती है हाँ तू बता। तो वो कहता है ठीक है। सूरज अपनी दादी को जो भी उसके साथ हुआ, जो भी उसने फील किया, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ अपनी दादी को बताता है। एंड उसकी दादी उसकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनती है। उन्हें सूरज पे गुस्सा भी आता है कि वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। उन्हें सूरज पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो सूरज को दिखाती नहीं है। एंड उनका गुस्सा होना बनता भी था क्योंकि यार वो मरते मरते बचा था। काफ़ी बड़ी चीज़ होती है ऐसे सिचुएशंस में पड़ना, बट वो सूरज को दिखाती नहीं है, बल्कि वो उसे अच्छे से समझाती है कि देख ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, जहाँ पे तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। उसकी दादी उसे अच्छे से समझाती है। एंड उसकी दादी उसे कुछ और भी बताने वाली होती है कि इतने में वो रुक जाती है। उसकी दादी रुक जाती है और वो कहती है कि चल अब तो सो जा। एंड वो पूछता है कि नहीं दादी बोलो ना, आप कुछ बोल रहे थे। तो उसकी दादी बोलती है अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, तेरे को भगवान ने बचा लिया आज, है ना, तो भगवान जी को थैंक यू बोल देना। तो उसकी दादी उसे ऐसे बोल के सुला देती है।
तो उसकी दादी सूरज को कुछ नहीं बताती एंड सूरज सो जाता। सूरज जब सो जाता है तो उसे सपने में दिखाई देता है कि वो उसी नदी के किनारे वहाँ रेत पे खड़ा है और उसके ठीक सामने खड़ी है वो औरत एंड उसका छोटा बच्चा। पर वो औरत बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी। अब वो औरत बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही थी एंड वो अपने बच्चे की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, वो हंस रही थी, खेल रही थी। एंड इतने में वो सूरज की तरफ देखती है। वो सूरज की तरफ देखती है, सूरज हल्का सा डर जाता है, पर वो सूरज की तरफ देख के हल्की से स्माइल देती है। एंड देन एक ब्राइट लाइट में वो और उसका बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। एंड जब वो और उसका बच्चा उस ब्राइट लाइट में गायब हो जाते हैं, इतने में सूरज की नींद खुलती है एंड वो सुबह सुबह उठ के सीधा अपनी दादी के पास जाता है एंड वो दादी को बताता है कि दादी दादी मैंने सपने में ये देखा। एंड तब उसकी दादी मुस्कुराती है और वो उसे बताती है कि मैं तुझे बताती हूँ। दादी बताती है कि बेटा आज से 4-5 साल पहले, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो उस टाइम पे इस गांव में एक औरत रहती थी। वो नेचर की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसको हर कोई पसंद करता था। वो किसी की चुगली नहीं करती थी, वो हर किसी की हेल्प करती थी और ज़्यादातर अपने काम से काम ही रखती थी। वो भी गांव की नॉर्मल औरतों की तरह घर का काम करती थी, घास लाती थी, गाय का ख्याल रखती थी, खेतों में काम करती थी एंड अपनी डेली लाइफ वो ऐसे ही स्पेंड करती थी। एक बार क्या होता है, ऐसी रोपनी का टाइम होता है, ऐसे ही गर्मियाँ होती हैं एंड वो दोपहर के खाने के बाद अपने कंडी में बर्तन वगैरह लेके नदी किनारे उन्हें धोने जाती है कि खाना खुना वगैरह खा लिया है, अब इन्हें धो के मैं ले जाती हूँ। एंड उसका बच्चा काफ़ी छोटा था, उसका बच्चा ऑलमोस्ट रहा होगा लाइक 4-5 साल। तो वो जहाँ भी जाती थी वो अपने बच्चे को साथ में ले जाती, क्योंकि ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा वो घर पे छोड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाती। तो उस दोपहर वो अपने कंडे में बर्तन वगैरह डाल के, बाय द वे कंडा एक जूट का एक स्टोरेज टाइप का होता है, जैसे गांव की औरतें अपनी पीठ पे लगाती हैं एंड उसमें लाइक घास वगैरह या फिर कभी कभार लकड़ी वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें कैरी करती हैं। आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह में दिख जाएगा, मैं एक लगा भी दूंगा यहाँ पे। तो कंडे में अपने बर्तन वगैरह ले जाके अपने हाथ धोती है एंड वो अपने बर्तन धोने शुरू करती है। उसका बच्चा उसके बगल में ही अपने हाथ धो रहा था, पानी में खेल रहा था वगैरह। एंड वो औरत काफ़ी अवेयर थी, वो अपने बर्तन वगैरह भी धो रही थी, पर उसका जो पूरा का पूरा ध्यान था वो अपने बच्चे की तरफ ही था। लाइक वो बर्तन धोती और फिर अपने बच्चे को देखती, अपने बर्तन धोती एंड उसकी नज़र अपने बच्चे पे ही थी। तभी वो बर्तन धो रही होती है एंड बर्तन धोते धोते उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो लाइक जोन आउट हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है ना लाइक जोन आउट होना, तो वो वैसे हो जाती है, 1 मोमेंट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए वगैरह। द मोमेंट वो जोन आउट वगैरह होती है, उसका एकदम से ध्यान टूटता है एंड वो अपने बच्चे की तरफ देखती है एंड उसे वो कहीं नहीं दिखता। वो एकदम से डर जाती है, वो खड़ी उठती है एंड वो चिल्लाने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी लाइक नेटिव लैंग्वेज गढ़वाली में बोलती है कि मेरे बच्चों खोए गए कब गए, और वो रोना शुरू कर देती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ गया, इधर उधर उसे लगता है कि वो पानी में बह तो नहीं गया एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतने झटके से खड़ी हुई थी कि जो उसके कुछ बर्तन वगैरह होते हैं वो भी पानी में बह जाते हैं, बट ऑब्वियसली उस बर्तनों की थोड़ी पड़ी रहेगी उसका। देन वो ऐसी रोते रोते वो पानी में भागती है वगैरह, इधर उधर देखती है एंड उसे कहीं भी उसका बच्चा नहीं दिखता। देन उसका ध्यान उस नदी के उस स्पॉट की तरफ जाता है जहाँ पे उसे कुछ दिखता है। वहाँ पे उसे दिखता है उसका बच्चा, जिसकी बॉडी धीरे धीरे हिल रही है। उसकी बॉडी बहुत हल्का मूव कर रही थी। वो ये देख के बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है और वो एकदम कूद जाती है वहाँ पे। वो कुछ भी नहीं सोचती, वो बस पानी में कूद जाती है। वो पानी में कूद जाती है एंड नीचे जाके वो अपने बच्चे को होल्ड करती है, बट जब वो ऊपर आने की कोशिश करती है तो पानी की वजह से जो उसकी साड़ी होती है, उसकी साड़ी भीग जाती है एंड पानी में ही जो उसकी साड़ी होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है एंड
पानी के अंदर ही लाइक उसकी साड़ी, उसके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पानी से बाहर नहीं आ रही होती। ऊपर से जो पानी का प्रेशर होता है वो उसे और ज़्यादा नीचे धकेल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ऊपर आने की, उसके हाथ में उसका बच्चा होता है पर वो उसे छोड़ भी नहीं सकती थी एंड वो उस गड्ढे से बाहर ही नहीं आ पाती। एंड ऐसे ही करके कुछ ही मोमेंट्स में उन दोनों की हो जाती है। इस बात को आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है एंड देन उसके पति को रियलाइज़ होता है कि वो लाइक आई नहीं है। तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढने जाता है एंड वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है एंड जब वो मिलते नहीं है तो वो आसपास के गांव वालों को भी आवाज़ देता है जो कि अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे कि मेरी बुआरी नहीं मिल रही, मेरी बुआरी नहीं मिल रही वगैरह। वो चिल्लाते हुए सबको आवाज़ दे के बुलाता है वहाँ पे एंड सबके सब उसकी वाइफ और बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। देन उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड उन्हें दिखता है कि उस गड्ढे के अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे की बॉडी जस्ट पानी के अंदर ऐसे गोल गोल एक ही जगह पे घूम रही है, बिकॉज वो पानी के उस वैक्यूम में फंस चुकी थी वहाँ पे उस गड्ढे में एंड वो वहाँ से निकल नहीं पाई थी। तो जैसे नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में वो लोग लाइक गोताखोरों को, प्रोफेशनल स्विमर्स को या लोकल स्विमर्स को वहाँ पानी में भेजते हैं, वो वहाँ से बॉडी रिट्रीव वगैरह करके लाते हैं। वैसे ही गांव के कुछ लाइक 25-26 साल के कुछ लड़के वहाँ पे जाते हैं एंड उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को वहाँ से बाहर निकालते हैं। बट अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड उसकी वाइफ और उसका बच्चा जा चुके थे। देन वो उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं एंड वो बात निकल जाती है। बट उन दोनों की जो स्पिरिट्स होती हैं वो वहाँ पे हमेशा भटकती रहती हैं। उसकी दादी सूरज को ये सब बता ही रही होती है कि सूरज एकदम से पूछता है कि पर दादी वो तो बहुत अच्छी थी ना, तो वो लोगों को डरा के भगाती क्यों थी वहाँ से। और फिर सूरज की दादी उसे बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से वहाँ पे जो भी जाता था, खासकर औरतें या फिर उनके बच्चे, तो वो उन्हें डरा के भगा देती थी ताकि उन लोगों के साथ भी वो चीज़ ना हो जो उसके और उसके बच्चे के साथ हुआ। तो वो इसलिए सबको वहाँ से डरा के भगा देती थी। कि दादी कहती है पर बेटा अब उसे शांति मिल चुकी है, अब वो किसी को नहीं डराएगी। तो सूरज पूछता है वो क्यों दादी। तो सूरज की दादी उसे बताती है कि उसके मन में हमेशा एक गिल्ट रह गया था, उसके मन में हमेशा एक गिल्ट था कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। और उस दिन जब उसने सूरज को बचा लिया तो उसे लगा कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया एंड वो उस दिन उस गिल्ट से फ्री हो गई, इसलिए अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी, उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद सूरज काफ़ी रोने लग जाता है। वो बहुत डीपली उस औरत के लिए, उसके बच्चे के लिए फील करने लग जाता है। सूरज ने 12th क्लास तक अपने गांव से ही अपनी पढ़ाई की थी, उसके बाद वो बाहर शहर में आ गया एंड अभी भी वो बाहर किसी एक बड़ी सिटी में जॉब कर रहा है। बट वो इंसिडेंट वो आज तक नहीं भूल पाया एंड उसने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी एक गर्मियों की छुट्टियों में। तो आज मुझे मौका मिला ये स्टोरी आप लोगों को सुनाने का एंड फाइनली मैं ये रिकॉर्ड कर पाया। मेरे को बहुत सारे टेक्स वगैरह लेने पड़े क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। बट आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको मेरा सुनाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और यार प्लीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर इस वीडियो को थोड़ी हाइप मिलती है वगैरह, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप कर देना। अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही मांगूंगा आप लोगों से एंड आने वाले टाइम में ऐसे ही बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपनी स्टोरी भेजना मत भूलना 3amdiariesofficial@gmail.com पे, ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी आपके सुना पाऊँ। Thank you so much for watching this video till now and I'll see you in the next one. Thank you so much.